द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 5500 at 15% per annum for 2 years when the interest compounded 8 monthly। ठीक है, यहाँ पे कंपाउंडेड 8 मंथली, आपने जनरली देखा होगा पर एनम निकाल लो या फिर हाफ ईयरली निकाल लो, यहाँ पे 8 मंथली दिया गया। तो सबसे पहले देखते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% पर एनम है, ये पर एनम वाला दिया गया। ठीक है, बट आपको निकालना है क्या, 8 मंथली निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 मंथली कितना होगा, ये आपका 1 साल का है। आप इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, ये 4 दूनी 8 हो गया, ये 4 तिया 12, 3 पच्चे 15, यानी ये 10% हो गया। ठीक है, 10%। ये किस चीज के लिए, 8 मंथली है ये। ठीक है, ये 8 मंथली दिया गया। और 10% को आप क्या लिखते हैं, 1/10, जिसमें ये आपका प्रिंसिपल हो गया, ये आपका CI हो गया, और यहां से आप अमाउंट निकाल लेंगे 10 + 1 11 पे क्या। अब एक चीज और निकालना कि आपको इन 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो कितनी बार लग रहा है, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। मतलब आपको यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, वो हम निकाल लेते हैं अभी। आप रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। 2 साल मतलब 24 मंथ, 24 मंथ। और आपको डिवाइड किससे करना है, 8 से, क्योंकि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट जो निकालना 8 मंथ से निकालना। ठीक है, मतलब ये 8 या 24, यानी 2 साल में जो कंपाउंड इंटरेस्ट देना है वो 3 बार देना है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली हम चलते हैं रेशियो मेथड से। ठीक है, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, ये 10 है, और अमाउंट कितना हो गया, 11 है। अब आपको देखना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है वो कितनी बार लग रहा है, 24 मंथ में 3 बार लग रहा है। तो आप क्या कीजिए, इसको डायरेक्टली यहां से क्यूब कर दो। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और ये 1331 हो जाता है। आपको याद करके रखना पड़ेगा कि 11 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब क्या होता है, ठीक है, 13 का क्यूब क्या होता है, अगर फास्ट कैलकुलेशन करना है तो। ठीक है, अब यहाँ पे CI निकाल लो। CI कितना हो जाएगा, 1331 में 1000 माइनस कर दो, 331, ये CI हो गया। ये तो रेशियो के प्रोस्पेक्ट से निकाला गया, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू क्या होगी इसकी, वो देखते हैं। अब ये 5500 जो दिया गया, ये क्या है, ये प्रिंसिपल है। ठीक है, और मैं आपको बोला था जिस चीज की वैल्यू दी गई रहती है उसको हम नीचे लिख देते हैं। ये 5500 है, ये किस चीज की वैल्यू है, ये है प्रिंसिपल की वैल्यू, और यहाँ पे प्रिंसिपल कितना है, 1000 है। इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए। निकालना क्या है आपको, CI निकालना है, तो इसको CI से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम काटा पीटी करते हैं और इजी वे में यहाँ से आंसर निकलेगा। ये दोनों खत्म हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे, 331 को 55 से मल्टीप्लाई कीजिए और 10 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये। इसको मैं सेपरेटली यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये 5 एकम 5 हो गया, 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, फिर 5 से 5 हो गया, 5 तिया 15, और 5 तिया 15 1 16। ये 5 5 5 10, 6 5 11 1 12, और 6 1 7 1 8, और ये हो गया। यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये, और इसको 10 से आप डिवाइड कीजिए, दैट इज इक्वल टू 1820.5। ये क्या हो गया, ये आंसर हो गया। यही आपका क्या है, CI है 5500 पर। ठीक है, ये आंसर हो गया।